बनाया बहुत इजीली आप समझ सके, तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि जो 226 है वो ओरिजिनल जुडिक्शन देता है हाई कोर्ट को टू पास ए रिट, और जो पावर है 227 में सबऑर्डिनेट्स और कोर्ट्स और सुपरविजनरी जुडिक्शन होती है हमारी हाई कोर्ट की निचली अदालतों के ऊपर। अब जो दूसरा मेरा डिफरेंस मैंने इसमें एलोबरेट किया है 226 और 227 में, वो है प्राइमरी पर्पस। जो प्राइमरी पर्पस है टू एनफोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर पर्पस एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट एंड लीगल ड्यूटी एंड लीगल राइट्स आर कोरिलेटेड। लीगल ड्यूटी इज इफ ए पर्सन हैविंग ए लीगल ड्यूटी, तो वो लीगल ड्यूटी उसको करनी है, तो कोर्ट उसमें उसको डायरेक्शन देती है टू डू दिस थिंग। और फिर ये है 227 में टू एंश्योर दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज देयर पावर विद इन द लॉफुल बाउंड एंड फॉलो द लॉ। ये जो मैंने आपको बताया था कि दैट 227 इज द शील्ड, दैट्स व्हाई 227 पिटीशन है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने दायरे में रहे, अपनी स्कोप में रहे, दे विल बी इन देयर स्किन एंड दे विल बी देयर इन द टेरिटोरियल जुडिक्शन। तो इसका सुपरविजन 227 में होता है। तो यहाँ पर जो स्कोप है वो मैं यही कहूंगा कि जो 226 है बहुत वाइड है रेमेडियल, और एक तरीके से आप स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकते हैं, जैसे मैंडमस में, कोवारंटो में, हेबियस कॉर्पस में टू प्रोड्यूस द बॉडी, कि कोई आदमी नहीं मिल रहा है, कहीं लॉस्ट है, तो टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू कॉर्पस को लेके आइए, तो कोर्ट उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन देती है। जो सुपरविजरी कंट्रोल बट लिमिटेड टू जुडिशियल करेक्शन, यहाँ पर जो है ये एक तरीके से जो सुपरविजरी कंट्रोल है, तो वो ये है कि अगर उनसे कोई एरर हो गया तो उसको करेक्ट कराती है, और इट इज ए करेक्टिव नॉट ए अपीलेट जुडिक्शन, क्योंकि जो 227 है इट्स नॉट ए अपीलेट फॉरम। निचली कोर्ट ने कोई चीज छोड़ दी, भूल गए, कोई करेक्शन है, कोई उनकी खामियां हैं, या उन्होंने अपने दायरे से जाकर कुछ काम कर दिया, तो वो उसको करेक्टिव मेजर में लेके चलते हैं। बट जो अपीलेट जुडिक्शन है ये उसका 227 एक सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्टैट्यूट में अगर कोई अपील लाई कर रही है देन ए पर्सन हैज टू अवेल दैट, ना कि वो 227 में आके निचले कोर्ट को चैलेंज कर सकता है। और ये किसके ऊपर अप्लाई करेगी? अगेंस्ट एनी पर्सन अथॉरिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, पब्लिक बॉडीज एंड इवन प्राइवेट एंटिटीज डिस्चार्जिंग पब्लिक फंक्शन इंस्ट्रूमेंटैलिटी। मैंने आपको बताया था कि जो पब्लिक फंक्शंस कर रहे हैं, इवन प्राइवेट बॉडी भी रिट में लाई करिए। ऐसे कई जजमेंट्स हमारे बीच में है, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ हु हैविंग द नॉलेज ऑफ द लॉ। तो मैं जानता हूँ कि इनमें काफी चीजें वो समझ रहे होंगे मेरी बातों को, बट एक लेमैन के लिए थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। बट ये मैं पर्सपेक्टिव अपने लीगल फैटर्निटी के लिए और जो लीगल फील्ड में उतरे हुए हैं उनके लिए मैं ये ब्रॉडली बना रहा हूँ। एंड ओनली अगेंस्ट द ऑर्डर जजमेंट ऑफ द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स, क्योंकि जो निचली कोर्ट्स है, जो कोई जजमेंट्स हैं, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए 227 लाई करती है। टाइप ऑफ ऑर्डर्स कैसे होते हैं आप सभी को पता है। इशू स्पेसिफिक रिट डायरेक्शन हेबियस कॉर्पस बेंडमस एक्सेट्रा टू द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट पार्टीज होती है, गवर्नमेंट पार्टीज होती है, प्राइवेट लीगल अथॉरिटीज होती है, कोई पीएसयूज होती है, तो उनको हम स्पेसिफिक डायरेक्शन कोर्ट देती है कि डू दिस थिंग। और यहाँ पर जो है हमारे 227 में इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स गाइडेंस टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट को 227 में हमारी मान्य हाई कोर्ट निरंतर गाइडलाइंस देती रहती है कि आपको इस तरीके से वर्क करना है। इवन द टाइमिंग ऑफ द कोर्ट विल बी स्पेसिफाइड बाय द अवर इन 227 बाय द अवर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। तो लाइक क्वेश्चन इस ऑर्डर डायरेक्शन ऑफ री हियरिंग, तो उनको डायरेक्शन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मिलती रहती है 227 के अंडर। तो टेरिटोरियल जुडिक्शन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। लिमिटेड टू टेरिटरी वेयर द कोज ऑफ एक्शन अराइज हुली और पार्टली। तो जो हमारा 226 है वो टेरिटोरियल जुडिक्शन और कोज ऑफ एक्शन जहां पर थोड़ा बहुत हुआ है या पूरा हुली हुआ है, तो वहां पर आप उस कोर्ट में, उस हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, और वहां पर इसका जो रिट है वो इशू करती है कोर्ट। और यहाँ पर क्या है, एक्सटेंड ओवर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल स्टूडेंट विद इन द टेरिटोरियल। तो ये भी उसी की तरह है कि जो भी कोर्ट उसके अंडर होंगे, ट्रिब्यूनल्स उसके अंडर होंगे, ये वहां पे लाई करेगा। तो अब हमारा जो आ जाता है नया डिस्क्रिशनरी, कि डिस्क्रिशन की कोर्ट को क्या करना है वो अपने विवेक से सोचती है, मैटर ऑफ फैक्ट्स के हिसाब से देखती है, लॉ के हिसाब से देखती है, और अपना डिसीजन लेती है। हाईली डिस्क्रिशनरी सब्जेक्ट टू इक्विटेबल प्रिंसिपल लैचेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट रेमेडीज। तो ये बहुत मेन पॉइंट है कि वो डिस्क्रिशन का यूज करती है, सब्जेक्ट और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का यूज करती है, लैचेस और अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट रेमेडीज। लैचेस में अगर कोई आपकी तरफ से डिले है, आप आए हैं, कोई कॉज 30 साल पहले हुआ है और उसको 30 साल के बाद आप कोर्ट आ रहे हैं, तो कोर्ट देखते हैं कि भाई आप 30 साल लेट हुए, तो इसका मतलब डिले इन लैचेस को आप एक्सप्लेन करें।
और अगर आप नहीं कर पाते तो कोर्ट डिसमिस कर देती है, और जस्टिफाई कर देते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट एंटरटेन कर लेती है। और यहां पर मैं यही कहूंगा कि जो 227 है, जो 227 है आपका, जो 227 है आपका डिस्क्रिशनरी है बट आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू एंश्योर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, डिस्क्रिशनरी है, बट यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो, तो कोर्ट वहां ज्यादातर अपना डिस्क्रिशन इस यूज नहीं करती, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है टू पास सच एन ऑर्डर्स, क्योंकि उससे हाईकोर्ट अपना डायरेक्शन देती ही देती है उन चीजों में। डिस्क्रिशन का बहुत कम यूज है 227 में। और अपीलेबिलिटी, एन ऑर्डर अंडर 226 इज जनरली अपीलेबल, एग्जांपल बिफोर ए डिवीजन बेंच, जैसे मैंने आपको बताया था एलपीए में जा सकते हैं, और इवन अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है तो एसएलपी में भी हम जा सकते हैं। और यहां पर मैं ये कहूंगा कि इफ योर 227 वाज ट्रेडिशनली नॉट अपीलेबल, क्योंकि सुपरविजरी ओरिजिनल जुडिक्शन में होता है तो ये अपीलेबल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई ऑर्डर 227 में आया है, आपने पास किया है, तो दैट इज नॉट अपीलेबल, बट दिस पोजीशन हैज बीन नॉन बाय द कोर्ट रूलिंग। मगर कई बार कोर्ट अपने आर्टिकल 142 स्पेशल पावर्स के तहत एंटरटेन कर लेती है, और एसएलपी में भी कोर्ट एंटरटेन कर लेते हैं। हमने कई जजमेंट्स में हमारे सामने ऐसा आया है। अल्टरनेट रेमेडी, अल्टरनेट रेमेडी है स्ट्रॉन्ग बार, द हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एंटरटेन एन एडिक्वेट अल्टरनेट रेमेडी। मतलब सपोज आपके कोई और रेमेडी है, कोई एक्सीडेंट का केस है, या आपके पास स्पेसिफिक एक्ट है, स्टैच्यूट है उसको रिलीफ को लेने के लिए, तो कोर्ट उसमें रिट में ना जाकर कोर्ट उसमें आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देते हैं कि आप पर्टिकुलर लॉ या स्टैच्यूट में अवेल कीजिए। और 227 में ये बहुत ज्यादा जो डिस्क्रिशन है वो लो है, और सुपरविजरी पावर कैन बी एक्सरसाइज इवन इफ एन अपील लाइज स्पेशली इन केसेस ऑफ ग्रेव इंजस्टिस एंड जुडिशियल एरर। तो यहाँ पर सुपरविजरी पावर लाई करती है आपकी, और अगर आपकी अपील भी लाई कर रही है तब भी आप अगर इंजस्टिस है वहां पर तो आप लाई कर सकते हैं। बट इट इज, मैं फिर कहूंगा 227 इज नॉट अ मैटर ऑफ अपील। अगर आपकी अपील कहीं लाई कर रही है तो यू हैव टू अवेल दैट रेमेडी, बिकॉज इट इज नॉट एन अल्टरनेट टू द अपील, कि आप अपील में ना जाकर आप 227 को फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज नॉट, बिकॉज इट इज ए सुपरविजनरी आर्टिकल ऑफ 227। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल यूज, जो सबसे ज्यादा मेरे से पूछा गया कि सर इसका यूज क्या है, तो यूज बाय सिटीजन लीगल पर्सन एग्रीव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव क्वासी जुडिशियल ऑर्डर्स। तो जो भी एग्रीव्ड है, इंडिया का सिटीजन है, कोई भी लीगल पर्सन है, तो वो आपका एग्रीव्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव क्वासी जुडिशियल एक्शन से, तो वो रिट में जा सकता है। और यहाँ पर जो 227 है, यूज बाय लिटिजन एग्रीव्ड बाय जुडिशियल क्वासी जुडिशियल ऑर्डर और लोअर कोर्ट और ए ट्रिब्यूनल। तो कोर्ट यहाँ पे 227 में सोमोटो का भी पावर है कोर्ट के पास, और यहाँ पर वो लिटिजेंट अगर एग्रीव्ड है वो 227 डाल सकता है, और कोर्ट को भी लगता है कि निचली कोर्ट ने कोई यू कैन से कोई ऐसा ऑर्डर या कोई ऐसी चीज की है जो गलत है, तो कोर्ट सोमोटो में भी 227 में एंटरटेन कर लेती है।